इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं समेत शिखरोपरि सिद्धचक्री विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा रेणसार जी में हम सभी के लिए धर्म का व्याख्यान कर रहे थे। जो धर्म दो प्रकार का था, श्रावक धर्म और श्रमण धर्म। युगपत दोनों धर्मों की व्याख्या करते हुए प्रतिदिन नए नए आयाम, नए नए विषयों को स्पर्श करते हुए श्रावकों के और साधुओं के दोनों के ही जीवन को स्मार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जीव श्रावक बन गया, साधु बन गया, पर आज तक उसे श्रावक के और साधु के कर्तव्यों का बोध नहीं रहा और इसी कारण से अपने धर्म, अपने कर्तव्यों से च्युत होकर पुनः पुनः दीर्घ संसार में ही भटकता रहा। जो करने योग्य कार्य थे, उन करने योग्य कार्यों को छोड़कर अन्यत्र कार्यों में जीव इतना और इतना उलझ गया कि उसे अपने स्वयं के धर्मात्मा पने का, श्रावक पने का, साधु पने का बोध ही नहीं बचा। और इसीलिए पुनः पुनः कुंद कुंद भगवान इस रैण सार में दोनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर दोनों में से एक भी कमज़ोर होगा, दोनों में से एक भी अपने धर्म का पालन छोड़ देगा, तो दूसरे के धर्म का पालन होना संभव नहीं है। श्रावक और श्रमण ये दोनों एक दूसरे के धर्म के लिए पूरक थे। श्रावक के धर्मों का पालन कराने के लिए प्रतिपल मार्गदर्शन वह श्रमण, वह श्रावक करता, और श्रावक के इन व्रतों से ही साधुओं की वह ऐष्णा समिति आदि महाव्रतों का पालन वह कर पाते। ये भले ही निमित्त नैमित्तिक संबंध से व्यवहार अपेक्षा कहा जा रहा है, पर इस व्यवहार धर्म को भी, व्यवहार अपेक्षा को भी वर्तमान में समझने की आवश्यकता है। अगर सब कुछ निश्चय अपेक्षा से होता ही होता तो तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने निश्चय के साथ व्यवहार ने रखा ही क्यों? यह सत्य है, व्यवहार और निश्चय दोनों से ही कार्य की, और कार्य की नहीं धर्म की भी सिद्धि उसी से ही होनी चाहिए। इसलिए ये समझना है कि ये जिन शासन है, ये जिन शासन है, एक ऐसा महान धर्म और ऐसा महान शासन है जहाँ मात्र किसी एक को पूजने की आज्ञा नहीं है, अपितु जो उन गुणों को प्राप्त करेगा, उन सभी गुणों को प्राप्त करने वालों की पूजा है। इसलिए उन गुणों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। भेष तो धर्मात्मा के कई बार, कई पर्यायों में आपने सबने प्राप्त किए, पर एक बार धर्मात्मा के भावों को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है, धर्मात्मा की क्रिया को प्राप्त करने की आवश्यकता है, धर्मात्मा के जीवन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ज्ञानियों, ये कोई सामान्य धर्म, सामान्य क्रियाकांड नहीं है। इधर से चावल उठाओ, वहाँ फेंक के आ जाओ,
कपड़े उतारकर पीछे कमंडल लेकर सर्वत्र वह मिशन का काम कर लेना, प्रचार प्रसार कर लेना, ये जिन शासन का कार्य नहीं था। प्रभावना करने के लिए जिन शासन या दिगंबर मुद्रा श्रावक पर्याय नहीं मिली थी। तुम अपने कर्तव्यों का पालन कर लो, कर्तव्यों का पालन करना ही जिन शासन की प्रभावना थी। पर आज व्यक्ति जिन शासन की प्रभावना, धर्म की प्रभावना कहते कहते कितनी प्रभावना और कितनी अप्रभावना कर रहा है, ये भूल रहा है। धर्म की प्रभावना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि से नहीं थी, इनसे दूर होने से थी। ढोल धमाके फोड़ते हुए, दुनिया के दिखावे करते हुए तो व्यक्ति ने, श्रावकों ने और इवन साधुओं ने भी प्रभावना करना सीख ली है, पर भीतर के धर्म की प्रभावना क्या थी, आज सब भूल रहे हैं। आज सब भूल रहे हैं। ये वीतरागियों का मार्ग था गोधा जी, ये वीतरागियों का मार्ग था और तथाकथित जीवों ने उसे वित्तरागियों का मार्ग बना लिया। क्या करे, बचपन से ही इतने संस्कार, माँ उस बच्चों को पैसा, धन, दौलत, बेटा अच्छी पढ़ाई करना, अच्छा कमाना, अच्छा घर बनाना, अच्छा क्या सिखाया? बचपन से मात्र और मात्र धन कैसा कमाना है, धन के लिए पढ़ाई करना है, धन के लिए ये करना है, पैसा कमाने के लिए ही सब कुछ सिखाया। मंदिर भी जाने की बात आई तो यही कहा, बेटा पुण्य बढ़ेगा, पुण्य से बोलो ना, क्या सिखाया? हम वीतरागी के चरणों में भी पहुंचने के लिए मात्र यही अपेक्षा सिखाते गए, यही बात बताते गए, बेटा वहां जाओगे ना जल्दी मिलेगा, भगवान के दर्शन करना और फिर काम कर लेना, गुरु के आशीर्वाद ले लेना, फिर नौकरी मिल जाएगी, हो गया काम। ये वीतरागियों का मार्ग था, वित्तरागियों का नहीं। वीतरागी के चरणों में पहुंचने से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। पर माताओं, ये कह के किसी बालक, किसी युवा, किसी व्यक्ति को धर्म से जोड़ने का प्रयास मत करो। आज क्यों विडंबना हो रही है, क्यों विडंबनाएं दिख रही है? आज इतना कहने के बाद भी धर्म से व्यक्ति क्यों नहीं जुड़ पा रहा? क्योंकि आप पहले ही उनके लिए कुछ कह देते हो, ऐसा मिलेगा, ये होगा, वो होगा, और पुण्य पाप के खेल के चक्कर में, कर्मों के चक्कर में पुरुषार्थ सफल नहीं होता है, फल नहीं मिलता है, और फिर देव शास्त्र गुरु को भी बदनाम करने के लिए आज की पीढ़ी आगे पीछे नहीं देखती। भूल माँ आने वाली पीढ़ी की नहीं है, भूल आने वाली पीढ़ी की नहीं है, भूल आने वाली पीढ़ी की नहीं है। भूल अगर किसी की है तो जिनको धर्म पता था, चाहे श्रावक बुजुर्ग विद्वान हो, चाहे तथाकथित ज्ञानी साधु क्यों ना हो, तुम्हें जब पता है तो तुम्हें आने वाली पीढ़ी को सत्यता का बोध करना होगा, सत्यता का बोध करना होगा। ये वित्तरागियों की निर्माण मार्ग की कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ मात्र निर्माण की भूमिका थी। पर कितने निर्वाण मार्ग पर लगे हैं और कितने निर्माण मार्ग पर लगे हैं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेना मैं भाई बहुत आसान है, पर अपने भीतर, अपने आप में ये खोज कर लेना कि मैं साधु हूँ, मैं साध्वी हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं श्राविका हूँ कि नहीं, ये समझना बहुत कठिन है। दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों को बुरा करना, दूसरों को परिग्रही कहना, दूसरों की निंदा करना बहुत आसान है, ये तो मिथ्या दृष्टि ही करता है। सम्यक दृष्टि कभी किसी की निंदा, कभी किसी की बुराई सामने देखने के बाद भी नहीं करता। अपने आप को टटुल न मा, किसी दूसरे को झांकने की आवश्यकता नहीं है। यही भूल होती रही, यही भूल होती रही अनादि से। जब भी कोई सच्ची, अच्छी और धर्म की बात हुई, व्यक्ति दूसरों के धर्म को, दूसरों की परिणति को और दूसरों के परिणामों को झांकने का प्रयास करता है, अपने आप को आज तक संभाल नहीं पाया, समझ नहीं पाया। कितनी विडंबना और कितनी विपरीतता चल रही है। अंतर इतना है कि कोई
सबके सामने करते हुए तुम्हें दिख रहा है और कोई टेबल के ऐसा ही है, कोई टेबल के ऊपर से ले रहा है, कोई टेबल के नीचे से ले रहा है, पर लेने वाला कभी छोड़ पा नहीं रहा है। अपने अपने धर्म को समझे, साधु अपने धर्म को, श्रावक अपने धर्म को समझे तो दूसरे के धर्म को समझाने की किसी को आवश्यकता ही नहीं पड़े, आवश्यकता ही नहीं पड़े। क्या करे? आज ऐसी ऐसी विडंबना समाज में, धर्म में और सर्वत्र देखने में आ रही है। जो जिसका कार्य नहीं है वो उसका कार्य करने में तत्पर है। ध्यान अध्ययन ये साधु का कार्य था, दान पूजा ये श्रावकों का कर्तव्य था। इन दोनों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, मात्र कर्तव्यों का पालन करते हुए ही जिन शासन की प्रभावना करनी थी, पर आज सर्वत्र व्यापार हो चुका है, सर्वत्र व्यापार हो चुका है। देव, शास्त्र, गुरु, मंदिर, स्थान, क्षेत्र, सर्वत्र मात्र और मात्र एक व्यापार का स्थान बना के रखा है। नहीं रखा? पुष्पेन भी जाता है, 10 रुपए गुल्लक में डालता है और कहता है भगवान आज 10 डाले हैं, अच्छी चली तो कल 100 के डाल दूंगा, और अच्छी चली तो और बड़ी डाल दूंगा। किसी एक व्यक्ति को मत पकड़ो, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। नहीं तो मैं किसी एक का नाम लेता हूँ, बेचारे उस पे सब टूट पड़ते, वो अकेला नहीं है। आप भी कोई दूध के धुले नहीं बैठे। भाव यही होते, आज 10 चढ़ाए, मैं कल 50 चढ़ाऊं, 100 चढ़ाऊं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 5000 भी दे दूं, पर भगवान, ये व्यापार था? ये व्यापार का स्थान था? नहीं था, नहीं था, नहीं था। धर्मात्मा का भेष प्राप्त करने के बाद भी तुमने आगम की इन विद्याओं का, आगम की इन कलाओं का जो विपरीत प्रयोग किया है, उससे ही तुम्हारे सुख के, अनंत सुख के खंड खंड हो रहे हैं। आगम में गोधाजी दोनों प्रकार की विद्याएं कही है, एक खंड विद्या और एक अखंड विद्या। ये अध्यात्म, अपने आप को समझना, अपने आप की सिद्धि को प्राप्त कर लेना, ये अखंड विद्या थी। और अन्य अन्य जो भी विद्याएं थी, वे सभी विद्या हमारे आगम से ही निकली है। 10वां पूर्व है विद्यानुवाद पूर्व। कौन सा? विद्यानुवाद पूर्व। ये मत कह देना ये सब विद्या प्राप्त करना ये मिथ्यात है, ये तंत्र, ये मंत्र मिथ्यात नहीं है, पर इनका दुरुपयोग करना मिथ्यात है। जब तीर्थंकर के वाणी में ये मंत्र, तंत्र, यंत्र, विद्या सब कुछ बताया गया है, तो क्या फिर तीर्थंकर के पास सम्यक दर्शन नहीं था? जिन आचार्यों ने उसे लिपिबद्ध कर लिया, क्या उनके पास सम्यक दर्शन नहीं था? वास्तविकता को समझो, वास्तविकता को समझो। कितने महान दिगंबर मुनिराज, वे धरती के देवता, तपोधन होते थे। वे अपनी ध्यान साधना में लीन हो जाते थे और ध्यान करते करते त्याग तपस्या का फल उन्हें रिद्धि के रूप में प्रकट होता था। एक नहीं, दो नहीं, जो 64 रिद्धियां है, उन 64 रिद्धियों के धारी वे मुनिराज बनकर केवली बनते थे। अरे 64 नहीं, एक रिद्धि भी सुन लो और समझ लो ना, तो श्रद्धा से माथा झुक जाए। पर श्रद्धा हो तब, श्रद्धा हो तब ऐसी ऐसी विद्या, ऐसी ऐसी कलाएं हमारे आगम ग्रंथों में आचार्यों ने प्रणीत की है, बताई है, कि जिनको आज कहना और शायद आप लोग सुनना भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। पर ये विद्याएं मात्र जानने के लिए है, धर्म की, स्वयं की और सबकी रक्षा करने के लिए है, व्यापार करने के लिए नहीं। व्यापार करने के लिए नहीं। ये विद्याएं जितनी भी आगम ग्रंथों में आचार्यों ने दी है, एक एक विद्या समझने योग्य है। क्या कहे ऐसे तंत्र, ऐसे मंत्र और ऐसी ऐसी बातें आगम ग्रंथों में लिखी है
वे जानते हैं विमल सागर के भक्त। क्यों? ऐसी महान विद्याएं कही है। मात्र एक कोई छोटा सा ग्रंथ नहीं है। माँ द्वादशांग जानते हैं आप लोग? द्वादशांग में 12वें अंक के कुछ भाग होते हैं, ये भी जानते हैं आप लोग? 14 पूर्व, उन 14वां पूर्व में से 10वां पूर्व मात्र विद्या, तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि से भरा हुआ रखा है। और दिगंबर धरती के देवताओं को इनका ज्ञान होना बहुत बहुत आवश्यक है, व्यापार के लिए नहीं। ये ज्योतिष का अगर ज्ञान नहीं है तो कोई श्रावक आया, कोई साधु, कोई क्षपक बना है, समाधि लेना चाहता है और उन्हें पता नहीं है इनकी आयु कितनी है, कि समाधि तोड़नी पड़ेगी, कि उसका कुमरण अमरण करना पड़ेगा, समाधि मरण नहीं हो पाएगा अगर ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो। पर ये ध्यान रखना, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, इन विद्याओं का ज्ञान मात्र विद्याओं के ज्ञान के लिए ही होना चाहिए, उनका किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं। व्यापार करने की आज्ञा नहीं है, पर ज्ञान करने की आज्ञा जरूर है। एक नहीं, अनेक ऐसी विधाएं आगम में लिखी है कि जो आज श्रावक तक शायद ही कहीं पहुंची हो। और श्रावक क्या, साधुओं के पास भी ऐसी विधाएं और विद्याएं आज बहुत कमजोर हो गई है। ऐसे निमित्त ज्ञान और ऐसे महान तपोधन हुए। आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी, वे तुम्हें दरवाजे पर खड़े खड़े ही कहते थे, बेटा इसलिए आए ना, जा तेरा काम होगा, और नहीं होना है तो कह देते थे नहीं होगा। कई लोगों ने किए होंगे दर्शन, किए ना डोसी जी? ऐसे महान तपोधन जिन्होंने कभी सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी चारित्र्य की इतनी विशुद्धि कि उनको अपने आप सिद्धि होती है, और आज उन सिद्धियों के पीछे दौड़ रहे हैं, रिद्धियों के पीछे दौड़ रहे हैं। पंचम काल में रिद्धि तो होती ही नहीं है, पर सिद्धि के लिए भी जो सिद्धि करना चाहता है उसके लिए कभी सिद्धि नहीं होती। जो सहजता से अपने चारित्र, अपने संयम का निरतिचार रूप से पालन करता है, उसके लिए सिद्धि सहजता से हो जाती है। मत करो इन विद्याओं का, इन विधाओं का दुरुपयोग मत करो। साधुओं के लिए विशेष करके समझा रहे हैं, साधु ये कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता, ये आजीविका के लिए प्राप्त करने वाली विद्याएं नहीं हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे समेत शिखरोपरि सिद्धचक्र विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत।